Jai Hind all of you. Let's move on to our chapter number 5. And it is a story, it's a very nice story. Let us read and understand what's in it. The name of our chapter number 5 is Anita and the Honeybees. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This is in मुजफ्फरपुर. ओके एक अनीता नाम की एक लड़की रहती थी. अनीता कुशवाहा उसका नाम है. ओके वो अपनी स्टोरी बता रही है खुद से. दैट माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा. आई लिव इन बोचाहा विलेज. वो कहाँ रहती है? बोचाहा विलेज में रहती है. दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ये कहाँ पर आता है? बिहार के डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मैं कहाँ रहती हूँ? मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और मेरे 2 यंगर ब्रदर हैं. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. स्टडी करने के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. मैं हनी बीज भी अपने साथ रखती हूँ. हनी बीज आप सबको पता है क्या होता है. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब मेरे लिए ईजी नहीं है. ठीक है, ईजी नहीं था. When I was young, जब मैं छोटी थी, ठीक है, जब मैं और छोटी थी तो ये सब मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं था. I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. ठीक है, मेरे को पूरा टाइम सिर्फ अपनी गोट्स के साथ बिताना पड़ता था, सिर्फ अपनी बकरियों के साथ बिताना पड़ता था, क्योंकि वो क्या करती थी? फूड ग्रेज्ड करती थी. मतलब फूड चरते हैं ना, जैसे एनिमल्स, उसको बोलते हैं ग्रेज्ड. ठीक है. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी. मेरा सपना था कि मैं स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ. लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था. उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि कोई भी गर्ल चाइल्ड स्कूल जाए. ठीक है. पहले ये बहुत चलता था बच्चों कि होता क्या था, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर कोई लड़की है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो सब उसे मना कर देते थे. कोई उन्हें अलाउ नहीं करता था कि तुम पढ़ सकती हो. ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स. ठीक है. और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू स्टोरी है. ठीक है. ये अनीता कुशवाहा एक ऐसी गर्ल थी जिन्होंने चेंज किया बहुत सारी चीज़ें. वो हम आगे पढ़ेंगे. ओके. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. ठीक है, सपना देखती थी वो स्कूल जाने का. वन डे आई पीप्ड इन टू द स्कूल इन अवर विलेज. आई कुड नॉट स्टे अवे. आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. एक दिन उन्होंने क्या किया, वो बोलती है मुझसे रहा नहीं गया. मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ एक स्कूल में, जो विलेज में उनका गाँव में उनका स्कूल था, वहाँ पे वो गई और वो चुपके से जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनके पीछे जाके बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हुई. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल. ठीक है, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा मैं घर आके अपने पेरेंट्स से अपने स्कूल जाने की बात ज़रूर करूँगी. ठीक है. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. That day I cried and cried. लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया. उन्होंने बोला कि तुम ये नहीं कर सकती. और उस दिन मैं बहुत रोई. ठीक है. अब आपको कोई चीज़ का मना कर देते हैं कोई, तो आपको बुरा लगता है ना, वैसे ही उनको भी बहुत बुरा लग रहा था. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. हमारे ही गांव में एक टीचर थी. उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये समझाया कि स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है, पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है पढ़ना. ठीक है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. टीचर ने उनको ये भी समझाया कि आपको टीचर ने मतलब किसको समझाया?
अनीता के पेरेंट्स को कि आपको अनीता को पढ़ाने के लिए कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 8 तक जो एजुकेशन है वो फ्री है, आप फ्री में पढ़ा सकते हो अपनी बच्ची को। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने उनके पेरेंट्स को ये भी समझाया कि ये हर बच्चों का राइट है, राइट मतलब हक है, ठीक है, ये हर बच्चों का राइट है कि वो स्कूल जा सके। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, और कैसे भी करके मेरे पेरेंट्स मान गए स्कूल जाने के लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाने चालू हो गई। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड माई क्वेश्चंस। मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे पढ़ाई करने में, लेकिन जब भी मुझे कुछ डाउट होता था, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, मैं क्वेश्चंस पूछती थी टीचर से, मैं चुपचाप नहीं बैठती थी, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। ओके, यहाँ तक हमने अभी स्टोरी पढ़ी है अनीता की, ठीक है। अब एक आपके लिए एक्टिविटी है, आपको ये बताना है कि 1 साल में 1 ईयर में आप कितना ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हो, कितने ज़्यादा पैसे खर्च करते हो स्कूल की रिलेटेड चीज़ें लाने में, स्कूल से रिलेटेड चीज़ें खर्च करने में। तो कौन कौन सी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा है। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, जब आप स्कूल ट्रैवल करते हो और वापस आते हो कितना मनी आप स्पेंड करते हो, कितने मनी स्पेंड करते हो, क्या आप बस से आते हो या ऑटो से आते हो तो कितना फ़ीस वो लोग लेते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। अगर पापा मम्मा छोड़ने आते हैं, पैदल छोड़ने आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर बाइक से आते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो उनको लगता होगा ना, तो आपको यहाँ लिखना है कि आप स्कूल जाने और आने में आपको कितना खर्चा हो जाता है। नोटबुक्स, आपकी जो नोटबुक्स आती हैं उनका किराया कितना, 1 ईयर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसका खर्चा कितना होता है, उसके मनी आप यहाँ लिख सकते हैं। सॉरी। पेन्स, पेंसिल्स, स्टेशनरी, पेन पेंसिल्स लाने में, स्टेशनरी का सामान लाने में, कवर लाने में, ठीक है, आपके कंपास बॉक्स लाने में, और भी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो सब लाने में कितना खर्चा हो जाता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म्स, आपकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको लाने में, ठीक है, तो 1 साल में आपको कितनी यूनिफॉर्म लगती है या आपको कितना खर्चा होता है, यू हैव टू राइट देयर। स्कूल बैग, अगर आप 1 साल एक स्कूल बैग चलाते हो, कभी क्या होता है बच्चों का बैग फट जाता है तो बच्चे दूसरा लेके आते हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि 1 साल में आपका स्कूल बैग्स में कितना खर्चा होता है। लंच बॉक्स में, लंच बॉक्स आप 1 साल एक ही नहीं लाते रहते ना, चेंज कर करके लाते हो, तो उसमें कितना खर्चा रहता है। शूज़ में कितना रहता है, और अदर थिंग्स जो भी आपको लिखना है, ठीक है। और टोटल, यहाँ पे देखो टोटल लिखा है, आपको टोटल इसको कैलकुलेट करके नंबर यहाँ लिखने कि टोटल आपका कितना खर्चा हो जाता है 1 साल में स्कूल से रिलेटेड चीज़ें लाने में, ठीक है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, इस साल आपने अपनी बुक्स लाने में कितने पैसे खर्च करे हैं। You have to write here that I spent this much amount of money this year, ठीक है। What kind of school uniform would you like to wear? Draw a picture of it in your notebook and color it. देखो कभी कभी होता है कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं होता, हमें उसका कलर नहीं अच्छा लगता या हमें वो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती, तो आपने कभी क्या ऐसा सोचा है कि यूनिफॉर्म किस टाइप की होनी चाहिए, किस डिज़ाइन की होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस डिज़ाइन को एक ड्रॉ के थ्रू आप ड्राइंग करके बना सकते हो, बता सकते हो कि किस टाइप की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट ऑन द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। ओके, आप लोगों को क्या लगता है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए? आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या आपको यूनिफॉर्म पहनना पसंद है या नहीं पसंद? आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए स्कूल में, या आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ पे बात कर सकते हो। अभी आप क्लास में तो नहीं हो, तो क्लास में तो आप बात नहीं कर सकते, बट आप अपने फैमिली में से किसी के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों की क्या इच्छा है,
उन लोगों की क्या इच्छा है, ठीक है, और क्या क्या एडवांटेज है यूनिफॉर्म की, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। स्टेइंग इन स्कूल, ओके, अब हम अनीता की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। टाइम धीरे धीरे निकलता गया और जल्दी ही मैंने अपनी क्लास 5th भी कंप्लीट कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th। मुझे पता था कि क्लास 6 में मुझे ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है टाइम। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज द टाइम टू मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम अब स्कूल को छोड़ दो, क्योंकि तुमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और तुम्हें दूसरे काम करने हैं। उनको ऐसा लगता था, ठीक है, तो उन्होंने बोला तुम पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन मैं तो पढ़ना चाहती थी, मुझे और पढ़ना था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट। आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। देखो अब क्या होता है, जैसे बच्चों को कोई से क्लास तक फ़ीस माफ़ रहती है कि आप यहाँ तक फ़ीस नहीं देंगे, लेकिन आगे तक आप फ़ीस देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा पेरेंट्स ने कि अब तुमको स्कूल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं है कि तुमको पढ़ा सकें। लेकिन जो अनीता थी वो पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया ताकि वो उनसे कुछ पैसे कमा के अपनी स्कूल स्टडीज़ में लगा सकें, ठीक है, और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूं। वन स्वीट मेमोरी, देखो उन्होंने एक स्वीट सी मेमोरी के बारे में बताया उनकी कि उनके साथ क्या हुआ था। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मैं जानती थी कि कुछ ऐसे बड़े बड़े लड़के थे, वो भी बच्चों को पढ़ाते थे मेरे ही विलेज के। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया जब मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, बच्चों को चिल्लाना चालू कर दिया, उन्हें डराना चालू कर दिया कि तुम अनीता के पास नहीं जाओगे पढ़ने। तो वो अनीता के पास बच्चे पढ़ने नहीं आए, इसलिए उन्होंने बच्चों को स्कोल्ड और स्केयर, ठीक है, डराना चालू कर दिया। For some time, all the children except two stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. कुछ टाइम तक कुछ बच्चों ने आना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से आने लगे। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर से पढ़ाती थी। Now, let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. क्या आप ऐसे किसी को जानते हो, ऐसे किसी चिल्ड्रन या ऐसे किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ रीज़न के कारण वो पढ़ नहीं पाती, ठीक है? You can discuss it with your parents, with your cousins.